आप्ति मीमांसा ग्रंथ में आचार्य प्रवर समंत्रोदय स्वामी बिना किसी दार्शनिकों के नाम लिए बिना संपूर्ण दर्शनों की विशिष्ट व्याख्या कर रहे हैं और जिन दर्शनों में जो एकांतिक दृष्टियां हैं उनका बड़े प्रेम से निरसन करते हुए अनेकांत स्यादवाद की स्थापना कर रहे हैं अपने स्यादवाद विद्या कौशल से। अब जहाँ ये कहा भिन्नत्व है तो वैशेषिक योग जिन्होंने अयुत सिद्ध हमने गुड़गुड़ी में अयुत सिद्ध माना है, वो गुड़गुड़ी में युत सिद्ध देख रहे हैं। उनका जो संवायीकरण है वो संवायीकरण वास्तव में संबंध है न कि संवाई। जो व्यापक भाव सुक्त है वही संवायीकरण जैन दर्शन का संवायीकरण है। संवायीकरण में कारण कार्य व्यवस्था नहीं बनती। भिन्न द्रव्य में भिन्न द्रव्य की कारण कारण व्यवस्था है, इसलिए वो विषय वहां पर पूर्ण करने के उपरांत पुनः बीच में विशिष्ट वैशेषिक बौद्ध सामने आ गए और उन्होंने कहा सत्यम ये तत्व जो आप कह रहे हो संवायीकरण भिन्नता में नहीं बनता, अभिन्न में बनता है, तो भिन्नता में दोष ठीक है। जो दोष हमने लगाए जैन दर्शन ने भिन्नता में दोष लगाए कि कारण कारण व्यवस्था नहीं बनती है और अर्थ समवाय और सामान्य ये तीनों आकाश के फूल के समान हो जाएंगे, ऐसा कथन किया। तो बौद्ध ने कहा कि आप ठीक कह रहे हो, तो एक काम करो, वो आगे चिंतन करता। आदमी सुनिए भाई ध्यान से, जब भी चर्चा प्रारंभ हो तो जो बीच में बोलने वाले हैं उनकी बात अच्छी सी लगती है और स्वीकार नहीं कर लेना अच्छी नहीं है सर्वथा, कि मूल तत्व के बाहर कितनी जा रही है। उन्होंने कहा कि भिन्नत्व को मत मानो, तो अनन्यत्व को मान लीजिए, एकत्र रूप मान लीजिए। एकत्र रूप मान लेंगे तो सुनिए ध्यान से, अनन्यत्व अन्य में क्या हो रहा था? कारण कार्य व्यवस्था समाप्त हो रही थी। तो अनन्यत्व में भी क्या होगा? वो नाना रूप नहीं हो सकता, एक रूप ही रहेगा। जब एक रूप ही रहेगा तो वस्तु व्यवस्था कैसे बन सकती है? उदाहरण जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं रूप ही रहेंगे तो कभी आटा नहीं हो सकते। समझ में आया? आटा नहीं हो सकते, लोई नहीं बन सकते, रोटी नहीं बन सकते। तो फिर बताइए अनन्यत्व तो एकत्व हो जाएगा, एकांतिक अर्थ की अर्थ का अभाव हो जाएगा। तो आपको जो धार्मिक सिद्धांत हैं इनको सिद्धांतों को धार्मिक के स्थानों पर भी लगाना है, लौकिक के स्थानों पर भी लगाना है। सिद्धांत त्रिकालिक होते हैं, समझ में आया? सत्य में संवायादीनम दोषा, संवायम दोष अस्माकम पुनः। तो फिर हमारे यहाँ परमाणु नाम एक नानत्वम इच्छितम न दोषति दूषण महा। तो उन्होंने कहा बुद्ध ने, हम परमाणु को एकांत रूप से अनन्य मानते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। कौन कह रहा है? बौद्ध। तो इसके लिए आचार्य समंत स्वामी समझा रहे हैं ये भी दोष है। अन्यतैका नूणाम संघाते विभागवत असंगत्वम स्यावुत संभ्रांतरेव सा। हाँ भाई, अन्य अनन्यते कांतिनु नाम
समवाय जो भिन्नता में दोष ठीक है, परंतु एकांत, अब हम वहाँ ले जा रहे हैं अनन्यत्व एकांत। तो अनन्यत्व एकांत, अरे भिन्नत्व का अभाव, तो अनन्यत्व एकांत विषय समझिए, भिन्ना भिन्नत्व से ही कार्य बनेगा। पकड़ लिए, गेहूं भिन्न नहीं होगा तो आटा कैसे बनेगा? बिखरा ना, और गेहूं का गेहूंपना गोधूमपना समाप्त हो जाएगा तो स्वाद क्या क्या बचेगा? गेहूं पिसा है ना, आटा बना है ना, भिन्न हुआ ना, तभी तो आटा बन पाया। भिन्न नहीं हुआ, उसी में तो स्वाद है। तो परमाणुओं में ये क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भिन्नत्व नहीं होता, न एकत्व रूप रहता है। भिन्न होने पर भी एकत्व मानते। हम क्या बोल रहे हैं, वे परमाणु भिन्न भिन्न होने पर उनमें भिन्नत्व स्वीकार करिए आप, और भिन्नत्व स्वीकार नहीं करेंगे तो कारण कार्य व्यवस्था नहीं बन पाएगी। क्या? अरे भाई समझो, एक जगह एक सिद्धांत नहीं है, उनके मस्तिष्क में कई सिद्धांत भरे हुए हैं। वे चतुष्क की बात क्या करते हैं, चतुष्क भूत चतुष्ट की व्याख्या करते हो तो अभी समझा रहे हैं। तो अन्यत का अनुगणम संघाति विभागवत, संघात होने पर ही विभाग के समान, विभागवत संघात होने पर भी विभाग के समान। जैसे विभाग में एकांत था, ऐसे आपने संघात में एकांत बना दिया, तो वहां व्यवस्था अर्थव्यवस्था नहीं बन रही है, वस्तु व्यवस्था यहाँ भी नहीं बनेगी। असंगत्वम 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 स्यात् भूतम चतुर्थ भ्रांतिरेवतम, असंगत्व के समान। आपने भूत चतुष्ट 4 माने हैं बुद्ध ने, तो फिर असंगत्व स्यात् भूत चतुष्टम, तो आपके जो असंयत हैं, असंहत हैं, जिनका सर्वथा अन्यत्व प्रमाण का अभाव मानते हैं, ऐसा मानने पर स्कंद रूप में न होकर अनुरूप ही रहेंगे सब। और ऐसी स्थिति में जो बोध द्वारा मान भूत चतुष्ट सिद्धि नहीं हो सकेंगे, क्यों? वे भ्रांति रहेंगे। आगे श्लोक कहने वाले कार्य भ्रांति और भ्रांति, वे भ्रांति रहेंगे। परमाणुनाम द्वितीया भ्रांतिरेवसा, परमाणुनाम द्वितीय विभाग रहिता नाम, परमाणु जो है द्वितीय विभाग से रहित होने पर संघाते भी प्रचेपी असंहतम, संघात प्रचय होने से असंगत हो गया। पृथकत्वम स्यात्, सुनना ध्यान से, जो परमाणु है उन परमाणु का स्कंद संघात होने पर विभाग के समान असंगति हो जाएगा। संघात असंघात मतलब विभाग के समान बिखरे कहलाएंगे, बिखरे कहलाएंगे लेकिन अनन्यभूत हैं, बिखरे कहलाएंगे लेकिन अनन्यभूत हैं। अब कैसे, सुनिए, आप तुम्हारी सेना है, ठीक है ना, किसी शत्रु ने उस सेना पर प्रहार किया, सेना बिखर गई, तो आप सोच रहे अब तो हमने सेना को बिखेर दिया, अब कुछ नहीं बिगड़ सकता। लेकिन सेना, ओ भाई इधर देखो, सेना बिखरने पर भी, लेकिन आपकी सौम्य भक्त सेना थी, बिखरने पर भी वे अनन्य नहीं हुए, अन्य नहीं हुए, अनन्य रहे। और परिणाम ये निकला, परिणाम क्या निकला कि जो 4 जगह फैल गए तो 4 जगह जाकर के उन्होंने विरोध खड़ा कर दिया। तो क्या हुआ, विभागवत, जैसे विभाग में विघटन था ऐसे असंगत में अनन्यत्व में भी विघटन हो गया, विभाग के समान। नहीं आ रहा समझ में? सेना को बिखेर दिया शत्रु ने, लेकिन वो बिखरी सेना को आपने दूर दूर तो कर दिया, परंतु उनकी राजभक्ति नहीं छूट पाई। समझ रहे ना आप, समझ रहे कि नहीं? उनकी राजभक्ति नहीं छूटी। इसी प्रकार से परमाणुओं को तुमने विघटित कर दिया, विघटित होने पर भी उनके अनन्यत्व का त्याग नहीं हुआ, समुदाय बचा बना रहा, तो वो विभाग के समान हो गया। जैसे विभाग करने पर अर्थ क्रिया का अर्थ नहीं बनता, ऐसे अनन्यत्व में भी कार्य कारक भाव नहीं बनता। पक्ष नहीं है, हम समझा रहे हैं उनको,
पक्ष नहीं है भाई, पक्ष हो गया, उनका पक्ष नहीं है। अब उनको हम उत्तर दे रहे हैं, हम उनका पक्ष नहीं रख रहे हैं, उनका खंडन कर रहे हैं। इसलिए असंगत भूत चतुष्कम भ्रांति रेवसा, उनकी भ्रांति है, भ्रम है भूत चतुष्टय का। परमाणुनाम द्वितीय विभाग रहता नाम, परमाणु द्वितीय विभाग रहते, संघाते प्रचेपी, संघाते नहीं प्रचय होने पर, असंगत्व पृथकत्व स्यात्, असंगत नहीं पृथकत्व के समान, भाग विभाग व विभाग के समान, यथा घटपटायो, जैसे घटपट आदि। नानता नान्यतान्यता, न अन्य न अन्यता, न अन्य व अन्यता में, स एकांत परमाणु नाम, एकांत परमाणुओं के अन्यथा स्वरूपेण प्रणमन आयोगा। यदि आप एकांत रूप मानते हो तो परमाणुओं के अंदर अन्यथा रूप प्रणमन का अभाव हो जाएगा। जब अन्यथा रूप परमाणु अभाव हो जाएगा तो भूत चतुष्टय कैसे कहलाएंगे? एक रूप हो जाना चाहिए ना, समझ लेना, एक रूप हो जाएंगे। एक देश से ने एक देश रूप सर्वात्मक वृत्ति विरोधात, वृत्ति का विरोध है। सहस्र अणुमात्र पिंड प्रसंग, सहस्र अणुमात्र, सहस्र परमाणु मात्र, पिंड प्रसंगादा अणु, पिंड प्रसंग के अणु पर सहस्र अणु, परमाणु के हजारों अणु मात्र के पिंड का प्रसन्न होने से अणु के सदा अन्नत का धारण करना आकर्षण नहीं होगा। क्यों? तस्मात् प्रविकलत्वम, प्रविकलत्वम उसमें सर्वथा अनत्व होने से, अणुनाम तो धारणा आकर्षण तो न स्यु, अणुओं में धारणा आकर्षण नहीं बनेगा। भूतानाम पृथ्वी आदिनाम चतुराणाम, भूत पृथ्वी जल अग्नि और वायु चार भूत हैं के रूप में चतुष्ट, भूत चतुष्ट। स भ्रांति, उनमें भ्रांति होने से भूत चतुष्ट भ्रांत सात्यर्था, तो जो भूत चतुष्ट बौद्धों ने माना वह भ्रांति हो जाएगा। सुनिए भाई, पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चार भूत चतुष्ट है उनके, और भूत चतुष्ट बौद्धों ने माना भ्रांति हो जाएगा। क्यों? कार की भ्रांति से आप अनन्य मान रहे हैं ना, अनन्य एकत्व भूत मान रहे हो ना, तो एकत्व भूत मान रहे तो आप भी चार बन गए, तो जब चार हो गए तो भी भ्रांत हो गए, चारों तो भ्रांत हो गए, एकत्व ही सत्य था। तो परमाणु में सत्ता अनन्यत्व मानने पर स्कंद रूप में मिलने पर भी स्कंद रूप में न होकर के अणुरूप ही रहेंगे, और ऐसी स्थिति में बौद्धों में मान्य भूत चतुष्टय सिद्ध नहीं हो सके, क्योंकि वह भ्रांति है। आपने भूत चतुष्टय माने हैं, वे तो एकत्व भूत हो गए, तो भूत चतुष्टय दो का चार कहाँ बचे? इसलिए भ्रांति हो गई, ठीक है ना। अब कल समझाएंगे, जब कार्य भ्रांत है तो कारण भी भ्रांत होना चाहिए। जहाँ कारण भ्रांत है वहाँ कोई भी वस्तु व्यवस्था बनती नहीं है।